Hello guys, good morning all of you. Today we are going to discuss about commerce previous year question number 101 to 150. We will discuss question number 101. One main controls is the best in the world is a statement of. तो फ्रेंड्स इसमें क्या पूछा है कि वन मेन कंट्रोल इज़ द बेस्ट वर्ल्ड इज ए स्टेटमेंट ऑफ, ये कौन दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज हैनी, सेकंड इज किम्बेल एंड किम्बोल, किम्बोल एंड थर्ड ऑप्शन है विलियम आर वेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है F.W. टेलर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा विलियम आर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी एंड फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला मे बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में कौन सा फार्मूला यूज होता है दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेट वर्थ बाय टोटल डेट, सेकंड है टोटल डेट बाय नेट वर्थ, थर्ड है एसेट्स बाय लाइबिलिटीज, फोर्थ है करंट एसेट्स बाय करंट स्टॉक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू नेट वर्थ बाय टोटल डेट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 जो कि है स्टॉक डिविडेंड, फिल इन द ब्लैंक्स द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज, सेकंड इज डिक्रीज, थर्ड इज न्यूट्रल एंड फोर्थ इज इवन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 105 है जो कि है इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख एंड द एनुअल केस फॉलो इज ₹50,000 देन द पे बैक रेसिप्रोकल विल बी। पे बैक इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? रेसिप्रोकल इसका ऑप्शन 0.25, 0.30, 0.34 एंड 0.50 है। तो फ्रेंड्स इसका निकालते हैं पे बैक पीरियड कैसे निकलता है। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लाख मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय केस फॉलो, तो 50,000। ठीक है, अब इसमें से ये कट जाएगा तो कितना निकलेगा? 20/5 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। 4 ईयर्स निकला। तो पे बैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या होता है? 1/पे बैक पीरियड होता है। ठीक है, हम लोग का पे बैक पीरियड कितना निकला है? 4 ईयर्स। तो 1/पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 1/4 हो गया इज इक्वल टू 0.25 आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25% हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 106 और इसमें है विच फार्मूला मे बी यूज फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इन केस रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज 100 बाय रिस्क इनटू इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज रिस्कलेस कैश फ्लो बाय रिस्की कैश फ्लो, थर्ड इज रिस्क बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 एंड फोर्थ इज रिस्क कैश फ्लो बाय 100 इनटू इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रिस्क लेस कैश फ्लो बाय रिस्की कैश फ्लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस। फर्स्ट ऑप्शन इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज डिवेंचर्स, थर्ड इज वर्किंग कैपिटल एंड फोर्थ इज एसेट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या दिया है दोस्तों? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर यूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल एज अ सोर्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फाइनेंस। फर्स्ट ऑप्शन इज परमानेंट, सेकंड एडहोक एंड थर्ड इज टेम्पररी एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट। क्या बोल रहा है इसमें? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर यूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल एज ए सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा? परमानेंट फाइनेंस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। द रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में नहीं है। क्या नहीं है? तो फर्स्ट इज फिक्स्ड, सेकंड फ्लोटिंग, थर्ड इक्वल एंड फोर्थ है सूटेबल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड।
द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट, इसमें क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। फ्लोटिंग, इक्वल, सुटेबल, ये सब सारा चीज़ आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, जिसमें है द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द टू। कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड को किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, सेकंड है मैक्सिमम कॉस्ट थ्योरी, थर्ड है एमएम थ्योरी एंड लास्ट में क्या है, स्वेट्स मॉडल। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, कॉस्ट डेप्रिसिएशन फंड किसके अकॉर्डिंग होता है? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, जो कि है स्टॉक डिविडेंड इज नोन एज। तो स्टॉक डिविडेंड को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फंड, सेकंड है प्रॉफिट, थर्ड है इन्वेंट्री एंड फोर्थ ऑप्शन है बोनस शेयर्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बोनस शेयर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, जो कि है विच बैंक इज नोन एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों? फर्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 113, लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी टू ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट इट्स नॉन कैश एसेट्स इनटू कैश इजीली एंड विदाउट। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू कन्वर्ट, मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है नॉन कैश एसेट्स में इनटू कैश इजीली, कैश को इजी वे से मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है। किसके बिना? फर्स्ट ऑप्शन है लॉस, सेकंड है प्रॉफिट, थर्ड है इंटरेस्ट एंड फोर्थ है रिस्क। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा लॉस के बिना इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है नॉन कैश को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड कोज अ चेंज इन ओनर्स इक्विटी। इसमें क्या बोला जाता है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड कोज, किसका इसका कारण चेंज इन द ओनर्स इक्विटी का कारण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, सेकंड है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस, थर्ड है सेल ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट एंड फोर्थ है परचेस ऑफ एसेट्स एंड इनकरेंस लाइबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अनप्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, जो कि है विच ऑफ दीज आर आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या पूछ रहा है? आउटसाइड द डोमेन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर बिहेवियर, सेकंड है नेशनल इनकम, थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फोर्थ है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 116 में है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेशन, सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है ग्रोथ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारा ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, जो कि है पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलास्ट्रेट्स है। पर्सनल टैक्स के लिए मतलब कौन सा इंडिया में बेस्ट इलास्ट्रेशंस है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, सेकंड है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, थर्ड है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम एंड फोर्थ है वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन। ब्रेक इवन पॉइंट को किस में रेफर्स, मतलब कौन से सिचुएशन में और कब रेफर्स किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या होगा? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू द सिचुएशन, कब उसका रेफर्स किया जाता है, कौन से सिचुएशन में और कब किया जाता है? तो टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 119, ए मोनोपोली फर्म मेक्स मोर प्रॉफिट बिकॉज। एक मोनोपोली क्या होता है? प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कैसे? उसका कारण क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमोंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशंस, सेकंड ऑप्शन है इट कैन डिस्क्रिमिनेट प्राइस, थर्ड ऑप्शन है इट लीव द कंज्यूमर विथ नो कंज्यूमर सरप्लस एंड डी है इट एक्ट्स एज अ मार्केट लीडर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ एबिलिटी टू चूज अमोंग प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है?
फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक्स आर प्राइस टेकर्स, सेकंड है मोनोपोली फर्म अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, थर्ड है ए मोनोपोली फर्म फेसेस स्ट्रेट डिमांड लाइफ, एंड लास्ट मतलब डी ऑप्शन है सप्लाई कर्व ऑफ ए मोनोपोली फर्म इज पॉजिटिव स्लोप्ड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्ट आर प्राइस टेकर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 121 है जो कि है विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर, कौन सा टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर या फिर ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर में होता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर का भाग है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का भाग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 जो कि है इन फिल इन द ब्लैंक्स इनफैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेटिक और सेकंड है ऑटोक्रेटिक, थर्ड है फ्री रीन एंड फोर्थ है ब्यूरोक्रेटिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्री रीन। इन फ्री रीन इनफैक्ट नो लीडरशिप एट ऑल हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वायरमेंटल फोर्सेज दैट शेप्स पर्सनालिटी, कौन सा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वायरमेंटल फोर्सेज शेप्स पर्सनालिटी का कौन सा शेप्स देता है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है जेंडर, सेकंड है हाइट, थर्ड है एक्सपीरियंस एंड फोर्थ है ब्रेन साइज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर पर्सनालिटी किस में डेवलप होता है, तो एक्सपीरियंस से होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 जो कि है द फाइनल स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फाइनल प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग एन इंटरनल एनालिसिस, सेकंड है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज, थर्ड है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज एंड फोर्थ है इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इवेलुएटिंग रिजल्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो कि है According to Abraham Maslow, the most elevated type of need is। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एलिवेटेड टाइप मतलब प्रकार किसका कौन सा टाइप का ज़रूरत है मैस्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या होता है, अब्राहम मैस्लो 1943 में 1943 में 1943 में 5 स्टेप में नीड को डिवाइड किए थे। फर्स्ट है अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स में डिवाइड किए गए, 5 टाइप में डिवाइड किए थे अपने नीड को, ठीक है, मतलब ह्यूमन के नीड्स को। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स एंड थर्ड है सोशल नीड्स, थर्ड है सोशल नीड, फिर है एस्टीम नीड्स, एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो फ्रेंड्स अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग मतलब क्या पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसमें से मतलब कौन सा टाइप का ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट किस में मिल रहा है, तो लास्ट वाले में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोस्ट एलिवेटेड पूछा है ना, ज़रूरत नहीं पूछा है सबसे पहले, ठीक है। मोस्ट एलिवेटेड कौन सा है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 जो कि है क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, व्हाट 3 वर्ड्स डिफाइन मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन सा 3 वर्ड्स को डिफाइन करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है परसिस्टेंट, फेयरनेस, एम्बिशंस, सेकंड है एम्बिशंस, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, थर्ड है डिजायर, परसिस्टेंस, फेयरनेस एंड फोर्थ है इंटेंसिटी, डायरेक्शंस एंड परसिस्टेंस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी, डायरेक्शंस एंड परसिस्टेंस। मोटिवेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी प्लस डायरेक्शंस प्लस परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 जो कि है द सैलरी ऑफ फैक्ट्री कलर की ट्रीटेड एज। फैक्ट्री कलर के सैलरी को क्या कैसे ट्रीट किया जाता है, तो फर्स्ट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। तो फ्रेंड्स इसके मतलब सैलरी को कैसा ट्रीट किया जाता है फैक्ट्री वाले
फैक्ट्री कलर के सैलरी को, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 जो कि है लॉस बाय फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लॉस कैसा लॉस बाय फायर किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों। फर्स्ट है फर्स्ट है नॉर्मल लॉस, सेकंड है अबनॉर्मल, थर्ड है इंक्रीमेंटल एंड फोर्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 जो कि है इन केस ऑफ राइज इन प्राइस लेवल्स द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर वैल्यूइंग मटेरियल इशूड इज। तो इसमें क्या पूछा है, मेथड फॉर वैल्यूइंग मटेरियल्स, मेथड फॉर वैल्यूइंग मटेरियल इशूड इज, कौन सा मेथड इसमें इशू करती है, तो इस राइज इन प्राइस लेवल्स, ठीक है, प्राइस लेवल को राइज करती है मतलब बढ़ाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीफो, सेकंड है फीफो, थर्ड है सिंपल एवरेज एंड फोर्थ है वेटेड एवरेज। तो लीफो का क्या होता है दोस्तों, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लीफो मेथड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 जो कि है द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, सेकंड ऑप्शन है हेल्प्स इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, थर्ड है एड इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड फोर्थ है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 जो कि है स्टोर लेजर कार्ड इज सिमिलर टू द। स्टोर लेजर का कार्ड किसके मतलब किस चीज़ के सिमिलर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोर लेजर, सेकंड है मटेरियल कार्ड, थर्ड है बीन कार्ड एंड फोर्थ है परचेज रिक्विजिशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बीन कार्ड। स्टोर लेजर किसके सिमिलर होता है, तो बीन कार्ड के सिमिलर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 जो कि है ए स्टैंडर्ड रेट इज पेड टू द एम्प्लॉय व्हेन ही कंप्लीटेड हिज जॉब। ए स्टैंडर्ड रेट इज पेड, स्टैंडर्ड रेट पेड किया जाता है एम्प्लॉय को कब, जब वो जॉब कंप्लीट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन टाइम लेस देन द स्टैंडर्ड, सेकंड है इन स्टैंडर्ड टाइम, थर्ड है इन टाइम मोर देन स्टैंडर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ इन स्टैंडर्ड टाइम एंड मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 133 है फिल इन द ब्लैंक्स इज द डेट ऑन विच अ बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, ड्यू फॉर पेमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सेटलमेंट डेट, सेकंड मैच्योरिटी डेट, थर्ड है पेमेंट डेट एंड फोर्थ है ड्यू डेट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैच्योरिटी डेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 जो कि है जी जॉइंट वेंचर इज पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर किस चीज़ का मतलब पार्टनरशिप है, कैसा पार्टनरशिप है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन है विथ नो फॉर्म नेम, सेकंड है फॉर इंडिफिनिट पीरियड एंड सी है फॉर्म्ड फॉर 5 years एंड डी है ऑल दी 3। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप का क्या होता है, फर्म का कोई नेम नहीं होता, विथ नो फर्म नेम होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 जो कि है ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कोल्ड। ओइंग ऑफ द बिजनेस आर कोल्ड क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइबिलिटी, सेकंड है कैपिटल, थर्ड है नेटवर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है एसेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइबिलिटीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है केस सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन। केस सेल्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स डे बुक, सेकंड है केस बुक, थर्ड है परचेस बुक एंड फोर्थ है रिटर्न इनवर्ड बुक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केस बुक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137 जो कि है द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज आ। रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फर्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, सेकंड है रियल अकाउंट, थर्ड है इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड फोर्थ है फोर्थ क्या है फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रियल अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, तो वो रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड्स फर्स्ट ऑप्शन ओपनिंग स्टॉक, सेकंड है क्लोजिंग स्टॉक, थर्ड है वेजेस एंड सैलरी एंड फोर्थ है सेल्समैन कमीशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सेल्समैन कमीशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 जो कि है ए कस्टमर रिटर्निंग द गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट मे इन्फॉर्म द सेलर बाय सेंडिंग। फर्स्ट ऑप्शन डेबिट नोट, सेकंड क्रेडिट नोट, थर्ड कोर्ट नोटिस एंड फोर्थ है रिटर्न इनवॉइस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डेबिट नोट हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 जो कि है विच ऑफ दीज इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, सेकंड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, थर्ड है प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रोविजन फॉर डिविडेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेप्रिसिएटेड। कौन सा इसमें से क्या पूछा है, कौन सा डेप्रिसिएटेड नहीं होता। फर्स्ट है ऑप्शन है बिल्डिंग, सेकंड है लैंड, थर्ड है प्लांट एंड मशीनरी एंड फोर्थ है ऑफिस इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स लैंड ऐसा चीज़ है जो कभी डेप्रिसिएट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केस कोस्ट, सेकंड है नॉशनल कोस्ट, थर्ड है संक कोस्ट एंड फोर्थ है पार्ट ऑफ प्राइम कोस्ट। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, नॉशनल कोस्ट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 जो कि है मेरिट रेटिंग हेल्प्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइनिंग राइट वर्कर फॉर द राइट जॉब वर्क एंड सेकंड है डीलिंकिंग रिवार्ड्स विद मेरिट्स, थर्ड है सिंप्लीफाइंग वेज स्ट्रक्चर्स एंड फोर्थ है इंप्रूविंग लेबर रिलेशंस एंड रेड्यूसिंग लेबर टर्नओवर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी लिंकिंग रिवार्ड्स विथ मेरिट्स। मेरिट रेटिंग हेल्प्स द फॉलोइंग किसको छोड़ के बाकी मतलब किसको छोड़ के एक है तो डी लिंकिंग रिवार्ड्स विथ मेरिट्स है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144 जो कि है नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स को इंक्लूड कहाँ करता है, किसको छोड़ के किया जा सकता है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी, सेकंड है हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड फोर्थ है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड फोर्थ है डियरनेस अलाउंस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 145 है द बेसिक रिसर्च कॉस्ट शुड बी ट्रीटेड अस। बेसिक रिसर्च कॉस्ट क्या होना चाहिए, कैसा मतलब होना चाहिए, कैसे ट्रीट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट कॉस्ट, सेकंड है प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड है प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फोर्थ है पीरियड कॉस्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 जिसमें से कि है 2 कॉइन्स आर टोस्ट 5 टाइम्स। दो कॉइन को 5 बार टॉस किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ हेड्स। इवन नंबर ऑफ हेड्स क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 जो कि है इन अ मैप 2 सेंटीमीटर डिनोट्स। एक मैप में 2 सेंटीमीटर नोट्स किया जाता है एट डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर देन द स्केल इन द मैप इज। तो स्केल का मैप क्या है, तो स्केल ऑफ द मैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस। स्केल ऑफ द मैप इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑन मैप या एक्चुअल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैप कितना है जो दोस्तों 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है 3 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। इसलिए एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस 3 किलोमीटर दिया हुआ है तो 3000 मीटर, ठीक है। अब 3000 मीटर में एक्चुअल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है इसका, तो सेंटीमीटर में है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों 100 मीटर। ये मीटर 3000 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मतलब 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए 100 मीटर हो गया, ठीक है। 100 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना निकला 3 लाख मीटर, सॉरी 3 लाख सेंटीमीटर। ये पहले से मीटर में था ना, अभी सेंटीमीटर में आ गया।
तो ये 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और 3 लाख, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू 1,50,000। तो स्केल ऑफ द मैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1:1,50,000। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो कि है पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस। पब्लिक नोटिस कहाँ पे रिक्वायर होती है, कौन से केस में। फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन, कौन से केस में होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एडमिशन ऑफ माइनर, सेकंड है डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट बाय स्लीपिंग पार्टनर, एंड डी है एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू ऑफ नोट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर। तो फ्रेंड्स, पब्लिक रिक्वायर्ड होती है एक्सरसाइजिंग ऑप्शंस टू कंटिन्यू ऑफ नोट एंड ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजोरिटी बाय द माइनर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म डज नॉट इंक्लूड। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इसमें से किसमें इंक्लूड नहीं है, नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेडमार्क ओन्ड बाय द फर्म, सेकंड है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय और फॉर द फर्म, थर्ड है गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड फोर्थ है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पार्टनर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है वेयर द अनपेड सेलर हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स, द राइट ऑफ लाइन। द राइट ऑफ लाइन में कैन, फर्स्ट ऑप्शन है कैन बी एक्सरसाइज, सेकंड है इज लॉस्ट, थर्ड है इज एट द ऑप्शन ऑफ द कोर्ट एंड डी है इज एट द ऑप्शन ऑफ द सेलर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कैन बी एक्सरसाइज्ड। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।